नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक सेट ए दिया है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। एक प्लेन है, उसमें पॉइंट का सेट दिया है। एक रिलेशन संबंध आर दिया है पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इस संबंध को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मूल बिंदु ओ है तो पी की मूल बिंदु से दूरी ओ पी हो जाएगी। पी कॉमा क्यू सच दैट ओ पी, बिंदु पी की मूल बिंदु यदि ओ है तो ओ से दूरी ओ पी हो जाएगी। समान मीन्स इक्वल, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी मीन्स ओ क्यू, ओ पी इक्वल ओ क्यू। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध माने स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ईच पी बिलोंग्स टू ए के लिए सेट ए में से एक बिंदु P ले लिया। P कॉमा P बिलोंग्स टू R, P का डबल P कॉमा P। अब ये बिलोंग्स टू R है क्या नहीं चेक करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट P कॉमा P बिलोंग्स टू R का मतलब यहाँ से देखें अपन तो OP इक्वल OP। और ये बात सही है कि OP के इक्वल होगा। इसका मतलब P कॉमा P बिलोंग्स टू R है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध के लिए सभी P कॉमा Q बिलोंग्स टू A के लिए सेट A में सभी बिंदु हैं, उसमें से PQ ले लिया। सममित के लिए PQ बिलोंग्स टू R, यदि AB बिलोंग्स टू R है और उसका उल्टा BA बिलोंग्स टू R है तो वो सममित कहलाता है। PQ बिलोंग्स टू R का मतलब है PQ, यहाँ से लगेगा PQ बिलोंग्स टू R मीन्स OP इक्वल OQ। तो इसका मतलब है OP इक्वल OQ। OP OQ के इक्वल है तो OQ OP के इक्वल होगा। और यहाँ से देखें OP OQ के इक्वल है। यदि इसको पलट दें तो ये पॉइंट भी बदल जाएंगे। Q कॉमा P हो जाएगा बिलोंग्स टू R, PQ बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई दैट QP बिलोंग्स टू R। अतः R एक सममित संबंध है। R is a symmetric relation। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। सभी P कॉमा Q कॉमा R बिलोंग्स टू A के लिए PQ बिलोंग्स टू R and QR belongs to R, PQ and QR। This imply that PQ belongs to R, PQ belongs to R का मतलब है OP equal OQ, OP equal OQ and QR belongs to R का मतलब होगा OQ equal OR। अब आप ध्यान से देखो OP OQ के इक्वल है, OQ OR के इक्वल है तो OP OR के इक्वल होगा, OP इक्वल OR। और OP OR के इक्वल है तो P कॉमा R बिलोंग्स टू R हो जाएगा। P कॉमा R बिलोंग्स टू R। ध्यान से देखें PQ बिलोंग्स टू R, QR बिलोंग्स टू R, फर्स्ट एंड लास्ट PR बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध है। R is a
आर एक संक्रामक संबंध है, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आर स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक तुल्यता संबंध है। इसमें एक पार्ट और जुड़ा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल 0,0। बिंदु P है लेकिन वो मूल बिंदु नहीं है। सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या होगा। पुनः आपको एक पॉइंट दिया है P और कहा है नॉट इक्वल 0,0 मीन्स जो बिंदु P है वो मूल बिंदु के इक्वल नहीं है। अब आपको P से संबंधित समुच्चय A के बिंदु निकालने हैं। तो समुच्चय A के वो बिंदु P से संबंधित होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी OP के इक्वल हो। एक चित्र से देखते हैं कि ये मूल बिंदु O है और ये अपना OP है। अब P से संबंधित समुच्चय A के वह बिंदु होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी, ऐसे मान के चलो इसमें एक बिंदु है A, तो ये A बिंदु इस P से कब संबंधित होगा? जब बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी OP के इक्वल हो, मीन्स OA इक्वल OP हो जाए। एक पॉइंट B दिया है, एक पॉइंट C दिया है, एक D दिया है, एक E दिया है, एक F दिया है। ये सभी बिंदु A B C D E F समतल A में है। तो ये बिंदु P से कब संबंधित होंगे? बिंदु P से संबंधित तब होंगे जब इन सब की मूल बिंदु से दूरी, ऐसे जब OP 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, माने ये सभी दूरियां बराबर हों। और इन बिंदुओं को बनाने से एक बिंदु पथ बनेगा और ये बिंदु पथ एक वृत्त को निरूपित करेगा और वृत्त ऐसा होगा जिसका केंद्र O मीन्स मूल बिंदु है। तो अब आप ध्यान से समझो, समुच्चय A के वो बिंदु P से संबंधित होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी OP के बराबर हो और ये सभी बिंदु एक ऐसे बिंदु पथ का निर्माण करते हैं जो एक वृत्त होता है और इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। यही इसमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा प्रश्न है। इसमें एक सेट A दिया है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। एक सेट A दिया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। एक संबंध R दिया है, रिलेशन R दिया है, T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है। T1 इज सिमिलर टू T2। सिद्ध करना है कि जो संबंध R है ये एक तुल्यता संबंध है। तो आपको संबंध R को स्वतुल्य सिद्ध करना है, सम्मित करना है और संक्रामक करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध के लिए आपको समुच्चय A में से एक त्रिभुज लेना है। तो ईच T बिलोंग्स टू A के लिए एक ट्रायंगल T ले लिया। T का डबल T, बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई दैट, अब T, T बिलोंग्स टू R होगा या नहीं होगा चेक करते हैं। तो
T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है T1 T2 के समरूप है, तो TT बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा T, T के समरूप है। और ये बात सही है कि कोई ट्रायंगल खुद के समरूप होता है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सभी T1, T2 बिलोंग्स टू A के लिए सेट A में से ट्रायंगल ले लिया T1 और T2, T1, T2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R है। यदि हम सिद्ध कर दें कि T2 T1 इसका उल्टा भी बिलोंग्स टू R होगा तो इसे सममित संबंध कहेंगे। T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब यह है कि T1, T2 के समरूप है। एक त्रिभुज T1 है वो T2 के समरूप है, तो निश्चित रूप से T2, T1 के समरूप होगा। T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा, और जब T2 T1 के समरूप होगा तब T2, T1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 3, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध सभी T1, T2, T3 बिलोंग्स टू A के लिए T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है T1 सिमिलर T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब होगा T2 सिमिलर T3। अब आप ध्यान से देखो कि एक त्रिभुज T1 है वो T2 के समरूप है और T2 वाला त्रिभुज T3 के समरूप है, तो निश्चित रूप से T1 T3 के समरूप होगा और T1 T3 के समरूप होगा, तब T1, T3 बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस प्रकार R एक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी प्रश्न में थोड़ा सा भाग और है। आपको ये सिद्ध करना है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8 और 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? अब आपको ये बताना है कि ये 3 त्रिभुज दिए हैं T1, T2 और T3, इनमें कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो इन तीनों त्रिभुजों में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित होंगे? वो त्रिभुज परस्पर संबंधित होंगे जो आपस में समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो आपको एक त्रिभुज T1 दिया है, इसकी भुजाएं हैं, T1 की भुजाएं आपको दिए हैं 3, 4, 5, ये साइड्स हैं। त्रिभुज T2 है, इसकी भुजाएं आपको दी हैं 5, 12, 13। एक ट्रायंगल T3 है, इसकी भुजाएं दी हैं 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। अब पता ये लगाना है कि इन त्रिभुजों में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इन त्रिभुजों में जो त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, वो त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित होंगे।
तो ध्यान से देखें, यहाँ T1 सिमिलर T3, T1 T3 के सिमिलर है, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यदि इक्वल है, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप ध्यान दो, 3 और 6, 3/6 रेशो हो गया, 4/8 इक्वल 5/10। अब आप ध्यान से देखो, ये भी 1/2 आएगा, यह भी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, मीन्स 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो T1 T3 के समरूप है, अतः T1 त्रिभुज T1 T3 से परस्पर संबंधित है। इस प्रकार इन तीनों त्रिभुजों में से दो त्रिभुज T1 और T3 ऐसे हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक सेट दिया है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ये सेट आपको ए दिया है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। रिलेशन आर दिया है P1, P2 सच दैट P1 और P2 दो बहुभुज हैं, और आपको डिफाइन किया है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपको सिद्ध करना है कि जो संबंध आर है वो एक तुल्यता संबंध है। नंबर 1, स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच P बिलोंग्स टू ए के लिए सेट ए में से एक पॉलीगन, एक बहुभुज P ले लिया, इसका डबल देखें, PP बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R है या नहीं। आगे की बात यदि सही है तो बिलोंग्स टू R होगा। देखते हैं, दोनों जगह P रखेंगे, P तथा P की भुजाओं की संख्या समान है, और यह बात सही है कि P और P एक ही बहुभुज है, उसमें निश्चित रूप से भुजाओं की संख्या समान होगी। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सभी P1, P2 बिलोंग्स टू ए के लिए सेट ए में से दो बहुभुज, दो पॉलीगन ले लिए P1, P2, P1, P2 बिलोंग्स टू R। अब यदि हम सिद्ध कर दें कि इसका उल्टा P2, P1 बिलोंग्स टू R होगा, तो कहेंगे कि एक सममित संबंध है। दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है P1, P2 बिलोंग्स टू R का मतलब है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका उल्टा करें, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। P2 P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। इट मीन्स P2, P1 बिलोंग्स टू R, P1 P2 बिलोंग्स टू R, इसका उल्टा P2 P1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक सममित संबंध है, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड,
संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन सभी P1, P2, P3 बिलोंग्स टू ए के लिए सेट ए में से समुच्चय ए में से तीन बहुभुज, तीन पॉलीगन P1, P2, P3 ले लिए। P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई दैट P1, P2 बिलोंग्स टू R का मतलब है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R का मतलब होगा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अब आप ध्यान से देखो कि पहले और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है और दूसरे और तीसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है, तो पहले और तीसरे बहुभुज में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो दिस इम्प्लाई दैट P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी और इट मीन्स P1, P3 बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, फर्स्ट एंड थर्ड AC बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध है। R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस प्रश्न में भी थोड़ा सा एक पार्ट और है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज दिया है जिसकी भुजाओं की लंबाई दी है 3, 4 और 5, समकोण त्रिभुज है। इससे संबंधित समुच्चय ए के बहुभुज ज्ञात करने हैं। तो एक आपको त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है, ट्रायंगल दिया है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, भुजाओं की लंबाई है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। अब आपसे वो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इस समुच्चय ए के वो कौन से बहुभुज हैं जो इससे संबंधित हैं। तो समुच्चय ए के वो सभी बहुभुज समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 3, 4 और 5 है से संबंधित होंगे, जिनकी भुजाएं समान होंगी। अब आप ध्यान से देखो कि समुच्चय ए में बहुभुज हैं, इसमें त्रिभुज भी होंगे, चतुर्भुज भी होंगे, पंचभुज भी होंगे। तो समुच्चय ए में जितने भी समकोण त्रिभुज हैं वो सभी इस समकोण त्रिभुज से संबंधित होंगे। तो समुच्चय ए के सभी त्रिभुज अभीष्ट मीन्स एक ऐसा समकोण जिसकी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 लंबाई की हैं। तो समुच्चय ए के सभी त्रिभुज अभीष्ट त्रिभुज से संबंधित होंगे। अभीष्ट त्रिभुज का मतलब जो आपको दिया गया एक समकोण त्रिभुज है। तो प्रश्न ये था कि समुच्चय ए के कौन से बहुभुज इस त्रिभुज से संबंधित होंगे। तो समुच्चय ए के वो सभी बहुभुज 3 भुजाओं के बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। तो समुच्चय ए के ऐसे बहुभुज जो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं से संबंधित होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।